एक दिन कीर्तन हो रहा था श्रीवास ठाकुर के घर में। सो वहाँ का जो रूलर था वो एक मुस्लिम था, चांद काजी, मुस्लिम गवर्नर था, नवाब था वहाँ पे। सो उसको किसी ने कंप्लेंट कर दिया, कुछ हिंदूज ने ही जाके कंप्लेंट कर दिया, ये चैतन्य महाप्रभु ने ये नया रिलीजन बना दिया, हरे कृष्ण मंत्र तो ये वैदिक मंत्र है, ये तो केवल ब्राह्मण ही चैंट कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि सब लोग जप करो हरे कृष्ण कीर्तन, और इतना ही नहीं, लाउडली चैंट कर रहे हैं, सड़क पे खड़े होकर कीर्तन कर रहे हैं, नगर संकीर्तन कर रहे हैं। सो ऐसे कुछ मुस्लिम ही, उनको समझ में नहीं आया बात। तो जैसे हम बोलते हैं आज सनातन धर्म सनातन धर्म, लेकिन हमको ही अपने धर्म के बारे में पता नहीं है। तो उस समय भी ऐसे थे कुछ सो कॉल्ड हिंदूस, उन्होंने जाके कंप्लेंट किया चांद काजी से। वो कीर्तन से डिस्टर्ब हो गए, उन्हें लगा कि हम केवल ब्राह्मण चैंट करते थे, अब सब चैंट कर रहे हैं तो हमारे पास कौन आएगा, हमें कौन डोनेशन देगा। उन्होंने जाके कंप्लेंट किया तो चांद काजी ने अपने कुछ कांस्टेबल्स भेजे। तो कांस्टेबल्स आए और उन्होंने मृदंगा को ब्रेक कर दिया। फिर जब ये बात न्यूज़ पता चली चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु बहुत एंग्री हो गए, क्रोधित हो गए, और उन्होंने सबको इकट्ठा किया, सारे गांव वासियों को इकट्ठा किया। कितने लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने इकट्ठा किया? लाखों लोग इकट्ठा हो गए चैतन्य महाप्रभु के एक आवाज पे। चैतन्य महाप्रभु बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, क्योंकि वो, उन्हें निमाई पंडित बोला जाता था, बहुत स्कॉलरली पर्सन थे। वो तो कृष्ण खुद ही हैं, तो उनसे कौन डिबेट कर सकता है। बहुत स्कॉलरली पर्सन थे, और ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, उनके पिताजी का भी नाम था। सो इसकी वजह से बहुत ही फेमस थे, यंग एज में ही इतने स्कॉलर हैं, स्कॉलरली पर्सन है। उनका छोटा सा स्कूल भी, पाठशाला भी था। सो बहुत सारे लोग आते थे, टीचिंग करते थे, और बहुत बड़े बड़े जो वेद, अपने आप को वेद में बहुत ही ज्ञान प्रकांड विद्वान समझते थे, ऐसे लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने पराजित कर दिया शास्त्र वार्तालाप में। सो इसलिए उनका फेम जो है बहुत फैल गया था। सो उनके एक कॉल पे लाखों लोग इकट्ठा हो गए, और चैतन्य महाप्रभु लाखों लोगों को लेके उन्होंने एक यात्रा आरंभ की, वहां से लेके चांद काजी के घर तक। तो चांद काजी को जब ये न्यूज़ मिला तो थर थर कांपने लगा, ये लाखों लोग मेरे घर में आ रहे हैं और सबके हाथ में मशाल है, सो क्या होगा, आज तो मुझे ये लोग छोड़ेंगे नहीं। सो फाइनली वो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु मिले चांद काजी से। चांद काजी कौन है चैतन्य महाप्रभु की लीला में? जो कंस था कृष्ण लीला में, उसने अवतार लिया चांद काजी के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में। कंस ऑफ कृष्ण लीला बिकेम चांद काजी इन चैतन्यस लीला। सो चैतन्य, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें मामा कह के संबोधित किया, क्योंकि कंस मामा थे द्वापर युग में। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें मामा बोला, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ रिलेशन में आ रहे थे वो, उनके पिताजी इनको अंकल बोलते थे। सो इस तरह से वार्तालाप हुआ। सो चांद काजी ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु, मैं आपको एक कॉन्फिडेंशियल बात बताता हूँ। तो चांद काजी चैतन्य महाप्रभु को अंदर लेके गए कमरे में, उन्होंने बताया, उन्होंने अपना शर्ट खोला चांद काजी ने, और कुछ मार्क्स दिखाए। क्या मार्क्स थे? जैसे एक शेर ने ऐसे अपना पंजा लगाया हो, और चांद काजी बोल रहा है कि जिस दिन मैंने मृदंगा तोड़ने के लिए भेजा, उस रात मुझे स्वप्न आया और एक बहुत ही खूंखार शेर मेरे ऊपर बैठ गया, मेरे छाती के ऊपर, और मेरा सीना चीरने लगा।
उसने बोला कि दोबारा अगर तुमने मृदंगा तोड़ा, आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ दोबारा दोबारा अगर तुमने ऐसा काम किया तो दैट विल बी योर लास्ट डे। तो शेर कौन था? वो शेर थे नरसिम्हदेव। नरसिम्हदेव भगवान की। तो आप पीछे देख सकते हैं, नरसिम्हा भगवान का फोटो भी है। नरसिम्हदेव भक्त वत्सल हैं। सो हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। सो नरसिम्हदेव को कीर्तन प्रिय है। कीर्तन में कोई बाधा डालता है तो नरसिम्हदेव बहुत एंग्री हो जाते हैं। सो ये दिखाया जब चांद काजी ने, फिर चैतन्य महाप्रभु समझ गए। और उसने बोला कि, चांद काजी ने बोला कि मैंने अपनी गलती मान ली है, स्वीकार कर ली है, और मैं ये आदेश देता हूं कि मैं एक लिखित में ये एक फरमान जारी करता हूं कि आज से मेरी पूरी डायनेस्टी जितने भी मुस्लिम हैं और पूरी डायनेस्टी आपके कीर्तन को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आप खूब कीर्तन करिए। सो ये डायरेक्टिव आज भी है मायापुर में। और जब चांद काजी ने अपने शरीर छोड़ा, बाद में वो भक्त बन गया और वो भी हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगे। इवन दो मुस्लिम था तो, लेकिन भक्त बन गए। तो जब उसने अपनी बॉडी छोड़ी तो वो समाधि, चांद काजी की समाधि आज भी है मायापुर में। और उस समाधि पे हिंदूज भी जाते हैं। इवन दो वो मुस्लिम था, और हिंदू ही नहीं जाते, वैष्णव भी जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, इस्कॉन के फॉलोअर्स जाते हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट के फॉलोअर्स जाते हैं, और वहाँ पे उस समाधि पे जाते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त बन गए बाद में। सो ये लीला भी हुई चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे। ऐसे अनेकों अनेक लीलाएं हुई हैं। चैतन्य चरितामृत इन ऐसी लीलाओं से भरा पड़ा है। सो इवन ब्रह्मा जी भी चैतन्य लीला में अपीयर हुए। क्या बन के आए ब्रह्मा जी? हरिदास ठाकुर। वो कितना जप करते थे वो? 3 lakhs होली नेम डेली। भगवान कृष्ण का 3 लाख नाम डेली जप करते थे। उसमें कितने टाइम लगेगा? 22 घंटे लगेगा। 3 लाख नाम जप करने में कितना टाइम लगेगा? 22 घंटे। तो डेली 22 घंटे जप करते थे। 2 घंटे में वो अपना सारा दैनिक कर्म करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की उपाधि दे दी। इवन दो हरिदास ठाकुर का जन्म भी मुस्लिम फैमिली में हुआ था। ब्रह्मा जी आए थे हरिदास ठाकुर के रूप में, उनका जन्म हुआ मुस्लिम फैमिली में, बट वो भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए चैतन्य लीला में, और डेली 3 लाख नाम जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नाम उपाधि दे दी नामाचार्य की। इसलिए हम बोलते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। सो हरिदास ठाकुर आए, और जब हरिदास ठाकुर का लास्ट समय आ गया तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें विजिट किया और उनसे पूछा, हरिदास तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज है तुम्हें? हरिदास ठाकुर बेड पे थे, बेड रिडन, जस्ट मरने वाले हैं कुछ टाइम। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु मेरा ये प्रॉब्लम है या मेरा ये डिजीज है कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरा डिजीज है। ये डिजीज था क्या? वैसे ये डिजीज नहीं था, भौतिक शरीर काम नहीं कर रहा है। जब मरने वाला इंसान होता है तो क्या होता है? शरीर काम नहीं करता। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं?
मेरा डिजीज़ ये नहीं है कि मेरे लंग्स और किडनी काम करना बंद कर दी। मेरा डिजीज़ क्या है कि मैं भगवान का नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ। उस तरीके से देखा जाए तो हम सभी लोग डिजीज्ड हैं। सब लोग डिजीज हैं या नहीं? भगवान का नाम जप नहीं कर पा रहे हैं। तो उस अवस्था में हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं भगवान का नाम जप कर पा रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि हरिदास आप बताइए, मुस्लिमों का उद्धार कैसे होगा, यमनों का उद्धार कैसे होगा? हरिदास ठाकुर ने बोला कि भगवान, हे प्रभु महाप्रभु, मुस्लिम भी बोलते हैं हराम हराम। हराम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? हराम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, किस चीज़ से जब वो लाइक नहीं करते या डिसलाइक करते हैं उसको बोलते हैं हराम, या फिर एक तरह का गाली भी मान सकते हैं, जो भी मान लीजिए। जैसे उन्हें पिग पिग को बोलते हैं, शुअर को बोलते हैं हराम। ये स्टोरी आती है एक पुराण में। एक मुस्लिम को एक सुअर, जंगली जो सुअर था, वो उसको मार रहा था, और उस सुअर के मारने से वो मुस्लिम पर्सन मर गया। लेकिन मरते मरते उसने बोला हराम हराम, दूर हटो दूर हटो। तो ये हराम बोलने से उसको मुक्ति मिल गई। क्यों? हराम मतलब उसमें राम है। भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि वो आगे पीछे कुछ भी लगा हो, थोड़ा ब्रेक करके भी बोला, रा अभी बोला, थोड़ी देर बाद माँ बोला, तो भी उसका फल मिलेगा। सो ये हरिदास ठाकुर को पता था। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि मुस्लिम भी बोलते हैं हराम, इस तरह से उन्हें भी अगर ये जपते रहे तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो पेड़ पक्षी हैं इनकी मुक्ति कैसे होगी? जो जड़ हैं, पेड़ पक्षी हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी? तो चैतन्य हरिदास ठाकुर ने बोला कि भगवान आपके जो लाउड संकीर्तन है, सारे भक्त जो लाउडली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस ध्वनि को जब पेड़ पौधे भी सुनेंगे तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी, उनका भी प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। भले वो जप नहीं कर पा रहे हैं उस शरीर में, लेकिन इस नाम में इतना पावर है, इस ध्वनि में इतना पावर है, क्योंकि स्पिरिचुअल साउंड है ये। इसको सुनने मात्र से, और जब हम जप करते हैं तो पेड़ों से इको आता है। तो ऐसा है मानो ये कि संकीर्तन चल रहा हो, हम जप कर रहे हैं, उधर से इको आ रहा है। संकीर्तन में यही होता है ना, हम बोलते हैं लीड एंड फॉलो, लीड एंड फॉलो। तो इको मतलब क्या है? ये पेड़ पौधे भी फॉलो कर रहे हैं। सो ऐसा जब इस तरह से सुना तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए, और इस तरह से उन्होंने नाम की महिमा को बताया हरिदास ठाकुर ने। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। आपका जन्म हुआ है इस भारत की भूमि पे, जिसका भी जन्म हुआ है, बहुत ही फॉर्चुनेट है आप, क्योंकि यहाँ पे आपको भगवान के नाम के बारे में सुनने को मिलेगा, भगवत गीता के बारे में मिलेगा, कृष्ण को और राम को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो बहुत धरती, ये पुण्य भूमि है ये। यहाँ पे ऋषि मुनि अपीयर होते हैं, यहाँ भगवान अवतार लेते हैं, यहाँ पे इतने सारे धाम हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं भारत भूमिते हईले मनुष्य जन्म यार,
भारत में आपका मनुष्य के रूप में अवतार ली हुआ है, 84 लाख योनियों में आपको मनुष्य का जन्म मिला है, वो भी भारत भूमि में। भारत भूमिते हईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। इसलिए आप अपना जन्म सार्थक करिए कृष्ण भक्त बन के, कृष्ण भक्ति करके, कर पर उपकार, और दूसरों के ऊपर भी उपकार करिए, उन्हें भी कृष्ण भक्ति दे के। ये चैतन्य महाप्रभु सारे भारतवासियों को बोल रहे हैं। तो अगर हम भी भारतवासी हैं तो हमारे लिए भी है ये। तो चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाया। श्रील प्रभुपाद जी 32वें आचार्य हैं इस गुरु शिष्य परंपरा में, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में। ये गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु से स्टार्ट होता है, ब्रह्मा जी से बिगनिंग होता है, फिर मध्वाचार्य आते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं इसी संप्रदाय में 22वें नंबर पे, और 32वें नंबर पे आते हैं स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं। सो चैतन्य महाप्रभु की ही परंपरा में है इस्कॉन, हरे कृष्णा मूवमेंट। सो एक ऑथराइज्ड मूवमेंट है, और चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को श्रील प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा के टीचिंग में और चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग में कोई अंतर नहीं है। कृष्णा बोल रहे हैं कि सरेंडर टू मी, और चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? सरेंडर टू कृष्णा। तो क्या डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे भक्तों को बनाया जब उन्होंने लीला की। मद्रास के गवर्नर चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए। रामानंद राय मद्रास के गवर्नर थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बंगाल के मिनिस्टर्स थे। वो बन गए चैतन्य महाप्रभु के भक्त। प्रकाशानंद सरस्वती काशी के बहुत बड़े मायावादी संप्रदाय के, शंकराचार्य संप्रदाय के एक बहुत बड़े आचार्य थे प्रकाशानंद सरस्वती। वो अपने 60,000 डिसाइपल्स के साथ चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए। जैसे हम आज देखते हैं ना, बहुत सारे अखाड़े होते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके डिसाइपल्स होते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि एक अखाड़ा चैतन्य महाप्रभु के ऐसे डिसाइपल बन गए। फिर चैतन्य महाप्रभु टोटल 48 साल यहाँ पे रहे भौतिक धरातल पे। 24 साल वो रहे मायापुर में। उन्होंने शादी की लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया, उनकी 2 शादी हुई। वो लक्ष्मी का अवतार थी। और 25वें साल में ही चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, यंग एज में। आप सभी की एज होगी कितनी? 23, 24, 25। सो 25 साल के एज में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। क्यों लिया संन्यास? क्योंकि उन्होंने देखा कि इस भक्ति को लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग इसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। मैं जो बोल रहा हूं उसका कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। सो चैतन्य महाप्रभु टुक संन्यास टू स्प्रेड दिस भक्ति ऑल ओवर इंडिया। और बाद में जो बचे हुए 24 साल में से 6 साल उन्होंने पूरे इंडिया का टूर किया, साउथ इंडिया का टूर किया। वृंदावन भी आए चैतन्य महाप्रभु। जो आज हम वृंदावन में जो मंदिर देखते हैं, सबसे पहले जो वृंदावन के मंदिर बने हैं वो सारे चैतन्य महाप्रभु के जो डिसाइपल्स हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामी, सबसे पहले जो वृंदावन में मंदिर बनाए इन गोस्वामियों ने बनाया। ये चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल्स थे। जो आज हम देखते हैं मदन मोहन मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, राधा रमण मंदिर, इतने सारे फेमस मंदिर हैं, ये सब चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल्स ने बनाए। वृंदावन में
लोगों ने भगवान कृष्ण के जो लीला स्थली है वो सब लॉस्ट हो गया था। लोगों को पता नहीं राधा कुंड किधर है, श्याम कुंड किधर है। चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली अपने भक्तों के साथ इन लीला स्थलियों को एक्सकेवेट किया, फिर से उसे उजागर किया, और उन्होंने अपने भक्तों को बोला कि आप भक्ति के ऊपर ग्रंथ लिखिए। स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। भक्ति रसामृता सिंधु आज भी इस्कॉन में मिलता है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, रूप गोस्वामी ने लिखा है। वी आर कॉल्ड एज रूपा अनुगास। जो रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं उन्हें बोलते हैं रूपा अनुगास। सो हम सभी रूपा अनुगास हैं। सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे बुक लिखे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को पूरे कंट्री में फैलाया। साउथ इंडिया का भी टूर किया। वहाँ से वो ब्रह्म संहिता उन्हें एक मंदिर में मिली। ब्रह्म संहिता को लेके आए। उन्हें बोला कि इसे कॉपी करो, पाम लीफ पे था, कॉपी करो और डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आपको ब्रह्म संहिता भी मिल जाएगी। सो ये सारे चैतन्य महाप्रभु ने किया। फिर बचे हुए जो थे टाइम, ऑलमोस्ट 18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। उनकी मदर, वो वृंदावन जाने वाले थे संन्यास लेने के बाद। सो मदर ने बोला कि आप, वृंदावन बहुत दूर हो जाएगा, आप जगन्नाथपुरी में रह लीजिए ताकि आपका थोड़ा न्यूज़ मिलता रहेगा, भक्त लोग आते जाते रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर 18 साल जगन्नाथपुरी में बिताए। और वहाँ के जो हेड प्रीस्ट थे जगन्नाथ मंदिर के, सार्वभौम भट्टाचार्य, वो बहुत बड़े मायावादी उनका अंडरस्टैंडिंग था। वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए, डिसाइपल बन गए, जगन्नाथ टेम्पल का हेड प्रीस्ट। सो चैतन्य महाप्रभु बहुत फेमस थे उस समय में, और कहीं पे भी जाते थे तो हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन के लिए। और उनके कीर्तन में उतना एक्सटेसी होता था कि वो कीर्तन करते करते वो अचेतन हो जाते थे, जमीन पे गिर जाते थे। कीर्तन करते करते आंखों से आंसू निकलने लगते थे उनके। इस तरह की उनकी लीलाएं हैं। तो राधा रानी के भाव में थे। जैसे राधा रानी कृष्ण के विरह को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, उसी मूड में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंत समय की जो लीलाएं थी वो उस मूड में थी। वो जहां भी नदी देखते थे वो सोचते थे ये यमुना नदी है और उसमें जंप कर देते थे। जगन्नाथपुरी में ओशन है, उन्होंने एक दिन सोचा कि ये यमुना है और उसमें जंप कर दिया। बाद में बहते बहते वो मिले, एक दूसरे सिटी में जाके पहुंच गए, भुवनेश्वर। फिर भक्त लोग वहां से लेके आए उनको। वो किसी पहाड़ को देखते थे तो सोचते थे कि ये गोवर्धन है और उसके ऊपर चढ़ने लगते थे। तो इस तरह से बहुत ही उनके भाव वेश वाली उनकी लीलाएं थी। रात रात भर वो सोते नहीं थे इस तरह से। सो अंत समय की भी लीलाओं का भी वर्णन है इसमें। सो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बहुत ही वंडरफुल हैं, और वो कृष्णा हैं राधा रानी के रूप में। सो उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र इस कलयुग के लिए, जो कलयुग का नाम संकीर्तन, जो कलयुग का युग धर्म है, इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करके हम बहुत ही इजीली भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का मेन मैसेज था, उनकी मेन टीचिंग्स थी। सो विद दिस विल एंड एंड विल ट्राई टू चैंट 21 टाइम्स हरे कृष्ण मंत्र। सो आप सभी से अनुरोध है कि आप डेली भगवान के नाम का जप करें। स्पेशली ये हरे कृष्ण महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया, कृष्णा ने बोला, कृष्णा ने खुद भी जप किया ये महामंत्र, और कृष्णा बोल रहे हैं कि ये कलयुग का युग धर्म है और आप सभी जप करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम, नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कली संतान उपनिषद में आता है कि ये 16 अक्षर का हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के सारे कल्मशों का नाश कर देगा। इसके अलावा इससे बेहतर
कोई और उपाय नहीं है, सभी शास्त्रों में देखने के बाद